गुंडी गुंडी बेटी गुंडी मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान में चल रहे तनाव के बीच यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाई है। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान आंधी तूफान के बीच लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस किए। यूपी में शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे की 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी आज 2 मई के दिन भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे से भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट अपनी गर्जना से इस्लामाबाद को माकूल संदेश दे रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को गंगा एक्सप्रेसवे पर अपने विमानों की सफल लैंडिंग कराकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। एक्सप्रेसवे के 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर दोपहर 12:48 पर सबसे पहले AN-32 विमान ने टच एंड गो किया। फिर दूसरे विमान C-130J सुपर हरकुलस ने एक्सप्रेसवे पर 1:32 पर लैंड किया। इस एक्सप्रेसवे पर शाम को 3 घंटे का नाइट लैंडिंग शो भी किया गया, जो शाम 7 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक चला। शनिवार को भी दिन में फाइटर प्लेन एयर शो करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर विमान लैंडिंग का यह पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, जिसकी तैयारी करीब 2 महीने पहले से की जा रही थी। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें हवाई पट्टी है। वह रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। ये 594 किलोमीटर लंबा है, जो मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है। एडवांस मशीनों और तकनीकी से लैस कुशल टेक्नीशियन से इफिशिएंट इंजीनियरों तक की टीम एक्सप्रेसवे को मूर्त रूप देने में तत्परता से जुटी हुई है। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से गंगा एक्सप्रेसवे है। 85% कार्य होना चाहिए था, वह कंप्लीट हो चुका है और यह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारतीय वायुसेना एक तरफ अपना दमखम दिखा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एयर स्ट्रिप पर देशभक्ति के तराने भी गूंजते दिखे। दरअसल घड़ी में ठीक 11:11 हुए थे, तभी जलालाबाद के गंगा एक्सप्रेसवे के पीड़ू हवाई पट्टी पर देशभक्ति गीत बजने लगे। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा कि देश के बॉर्डर पर उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमानों को देखने के लिए देशभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी हो। वीआईपी, वीवीआईपी जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अधिकारियों और स्कूली बच्चों के लिए बनाए गए पंडालों में देशभक्तिमय माहौल देखने को मिला। पीरू, दियोरा, छतरपट्टी, अतिवड़ा, हरहरिपुरा, रजपुरा के आसपास के ग्रामीणों ने एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों का करतब अपने अपने खेतों में आकर देखा। इन लोगों के पास कार्यक्रम देखने के पास न होने के चलते इनको 1 किलोमीटर पहले ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोक दिया गया था। फिर भी इनका हौसला कम न हुआ और ये लोग खेत में खड़े होकर आसमान में टकटकी लगाए विमानों को देखते हुए नजर आए। हवाई पट्टी पर एयर शो देखने के लिए वैसे तो जिले से विभिन्न सरकारी प्राइवेट स्कूलों से 700 स्कूली बच्चों को डीएम की ओर से पास जारी कर आमंत्रित किया गया था। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को ऐतिहासिक ट्रायल किया। मेरठ से शाहजहांपुर को कनेक्ट करने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर बने 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर एयरफोर्स अपनी ताकत दिखाई। इस मिशन में वायुसेना के सबसे एडवांस फाइटर टेक ऑफ और लैंड किए। और कल आज रात में भी होगा, ये रिहर्सल 8 बजे से रिहर्सल रात में भी होगा और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। आवश्यकता पड़ने पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा और जैसा कि मैंने कहा, ये शाहजहांपुर के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसलिए हम मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। विमानों का अभ्यास 2 चरणों में हुआ। सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 तक और फिर शाम 7 से 10 बजे तक। यह हवाई पट्टी मेरठ से प्रयागराज के बीच बने गंगा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, जिसे रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी का आज भव्य उद्घाटन किया गया।
इस ऐतिहासिक मौके पर भारतीय वायुसेना के राफेल, मिराज, सुखोई और जगुआर जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान हवाई पट्टी पर उतरे। यह महज एक एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि अब देश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है जहां दिन के उजाले में ही नहीं बल्कि रात के अंधेरे में भी वायुसेना के लड़ाकू विमान उतर सकते हैं और उड़ान भी भर सकेंगे। शुक्रवार को यह सपना हकीकत बन गया जब राफेल, मिराज और जगुआर जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान इस एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर लैंडिंग और टेक ऑफ का प्रदर्शन किए। इस बड़ी उपलब्धि का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। सीएम योगी की पहल पर बने इस एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक तैयारियों के लिहाज से भी तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी का इस कार्यक्रम में आना प्रस्तावित था लेकिन अंतिम समय पर उनका दौरा निरस्त कर दिया गया। यह पहली बार होगा जब किसी भारतीय एक्सप्रेसवे पर नाइट लैंडिंग की जाएगी। इसे लेकर वायुसेना प्रशासन और पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा के मद्देनजर हवाई पट्टी के 5 किलोमीटर के दायरे में आम नागरिकों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। में शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर की एक हवाई पट्टी बनाई गई है जिसपे 2 और 3 तारीख को एयरफोर्स जो है अपना अभ्यास करेगी, लड़ाकू विमानों को उतारेगी और भी कई तरह की ड्रिल्स होती हैं जिनको वो करेगी। उसके लिए एयरफोर्स ने जो भी बातें बोली थी वहाँ पे पूरी बैरिकेटिंग करने को, लाइट लगाने को, सीसीटीवी कैमरे लगाने को, वहाँ पे एक हॉस्पिटल भी क्रिएट किया गया है। इन सारी चीज़ों की तैयारियाँ वहाँ पे पूरी कर ली गई हैं। नहीं, ये हवाई पट्टियाँ और भी नाइट लैंडिंग कर सकती हैं बट इसको ये पहली बार अभ्यास जो एक्सप्रेस वे है इस पर नाइट लैंडिंग का फर्स्ट टाइम अभ्यास एयरफोर्स कर रही है। तो ये हमारे लिए और शाहजहांपुर के लिए बड़े गर्व का विषय है। उत्तर प्रदेश में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान एक बड़े अभ्यास के तहत शुक्रवार को पहली बार शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर उतरे। इसके लिए पहले से ही पूरी तैयारियां कर ली गई थी। इस शो में शामिल होने वाले राफेल, Su-30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, जगुआर, C-130J सुपर हरक्यूलिस, AN-32 और Mi-17 V5 फाइटर प्लेन है। ये तो बात हुई भारतीय वायुसेना के दमखम की, लेकिन अब बात अगर पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान इन दिनों खौफ में है क्योंकि उसे भी पता है कि भारत अटैक करके ही मानेगा, लेकिन कहां, इसका अंदाजा उसे भी नहीं है। इसलिए अब शहबाज सरकार पाकिस्तान के शहरों की हवाबंदी कर रही है, यानी पाकिस्तान का दिल कहे जाने वाले लाहौर और कराची का एयर स्पेस 1 महीने के लिए बंद कर दिया है ताकि कोई फाइटर जेट इस शहर के ऊपर से गुजरे तो मार गिराया जाए। पाकिस्तान को लग रहा है कि इस बार इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट लेकर शहरों पर अटैक करेगी, इसलिए पाकिस्तानी आर्मी का सारा फोकस अपने शहरों को बचाने पर है। अगर भारत लाहौर या फिर कराची पर हमला करता है तो यह बहुत गंभीर स्थिति होगी। इससे फुल वॉर शुरू हो सकती है। पाकिस्तान के लिए इसके बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। कराची पर हमला पाकिस्तान को समुद्री रूप से अलग थलग कर सकता है, लेकिन यहाँ हमला हुआ तो हजारों जानें जाएंगी और लाखों शरणार्थी भी बनेंगे। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर लाहौर और कराची पाकिस्तान के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो आइए इस पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल लाहौर भारत पाकिस्तान सीमा के बहुत करीब है। अमृतसर से इसकी दूरी केवल 30 किलोमीटर है, इसलिए पाकिस्तान को लगता है कि भारत सबसे पहले यहाँ अटैक कर सकता है। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और पंजाब प्रांत की राजधानी है। यह देश के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देता है। आप इसको पाकिस्तान का कमाऊ पूत भी कह सकते हैं। ज्यादातर बड़े नेता पंजाब प्रांत से ही आते हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी की सबसे बड़ी छावनी और कैंप मौजूद है, जबकि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और इसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का इंजन कहा जाता है। लगभग 20% जीडीपी यहीं से आता है। कराची में पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े बंदरगाह पोर्ट ऑफ कराची और पोर्ट कासिम हैं। ये पोर्ट पाकिस्तान के अधिकांश इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रास्ता है। युद्ध में इन्हें बर्बाद किया गया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की कमर टूट जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, बैंकों के मुख्यालय, इंडस्ट्री, सब कुछ पाकिस्तान के इसी शहर कराची में ही है। भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 2 दिन पहले इंडियन नेवी ने अरब सागर में युद्ध अभ्यास किया था, तो जबकि इंडियन आर्मी ने भी राजस्थान में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था और अब वायुसेना ने अपना दमखम दिखाया है। अब देखना है कि भारत पहलगाम नरसंहार का बदला कब और कैसे लेता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।